हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम एजू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सब इंग्लिश लिटरेचर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है फाउंडर्स एंड फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि हम सब इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं कि किसने पोइट्री, प्रोज, लिटरेचर, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, कौन किसके फाउंडर है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है डिटेल में उसी को जानेंगे। ठीक है, सबसे शुरुआत में आपको चार नाम देखने को मिल रहे हैं, और सॉरी एक नाम देखने को मिल रहे हैं, और इनको जो चार चीज़ों का से इनके हम सब कनेक्ट करते हैं। तो जो जॉफ्री चौसर है, ये चौसर एज के जो हैं फाउंडर भी माने जाते हैं, जो कि हम सब इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में तीसरे नंबर के एज को जो है चौसर एज ही कहते हैं। तो जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस, ठीक है। तो इन्हें जो है चार चीज़ों का फादर कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है इन्हें, जो रेनेसांस अर्थात पुनर्जागरण जो हुआ था उसी का मॉर्निंग स्टार जो है चौसर को कहा जाता है। ठीक है, इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का फादर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी एक जो वर्क था इनका, कैंटरबरी टेल्स, उसमें इंग्लिश को एज ए डायलेक्ट दिया था और उसे एज ए लैंग्वेज बनाकर छोड़ा था। ठीक है, तो शुरू के हम चार याद कर देंगे आसानी से। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड फोर्थ इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ चौसर के बारे में ही दी गई है, अर्थात इनसे जो है पांच चीज़ें जुड़ी। द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लिश इज जॉफ्री चौसर। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला नाम हमारे सामने जो है वो मिलता है किंग अल्फ्रेड का। किंग अल्फ्रेड जो है, इन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोइट्री के फादर चौसर हैं, और जो किंग अल्फ्रेड है इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। आगे निकोलस यूडाल को फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर भी कहा जाता है। आगे हम सब बात करते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर एडमंड स्पेंसर की। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एडमंड स्पेंसर से। पर इन्हें पोएट्स पोएट कहा जाता है। चार्ल्स लैम्ब ने इन्हें जो था द पोएट्स पोएट भी कहा था। उसके बाद द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस किसे कहा गया था? चौसर को। तो स्पेंसर जो है द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस है, और स्पेंसर को द ब्रिज बिटवीन रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम स्पेंसर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से स्पेंसर जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ साबित हो सकती है, तो पोएट्स पोएट को हमें ध्यान देना है। आगे बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस की। तो इन्हें हम सब, इनका नाम हम सब रखते हैं विलियम कैक्सटन को जो है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। अगला नाम है द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इंग्लिश ऐसे आप सब जानते होंगे फ्रांसिस बेकन। हम में से बहुत सारे लोगों ने इनकी एक किताब जो है ऑन स्टडीज़ ना पढ़ी जरूर होगी, ऑन स्टडीज़ अपने ग्रेजुएशन के दिनों में। तो फ्रांसिस बेकन को जो है द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार किया जाता है, तो जॉन वाइक्लिफ जो है इन्हें ही मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी की बात करें तो ये कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो को जो है फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। आगे कुछ नाम जो है, कुछ महत्वपूर्ण नाम विलियम शेक्सपियर के हैं। तो ये चारों नाम जो है विलियम शेक्सपियर के, इन्हें बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ठीक है, मतलब एवन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो विलियम शेक्सपियर। देखिए, स्वीट स्वान ऑफ एवन एंड द बार्ड, तो तीन नाम ही हो गए। इन्हें जो था फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी माना जाता है। ओके, तो यहाँ ढेर सारे पॉइंट्स है, आपको इन पॉइंट्स को ध्यान देना होगा कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है विलियम शेक्सपियर थे, वहीं फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी जो है क्रिस्टोफर मार्लो है। आगे ध्यान देते हैं हम सब, रॉबर्ट बर्न्स का नाम आता है। इन्हें द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड की बात करें तो रॉबर्ट बर्न को नेशनल पोएट कहा जाता है स्कॉटलैंड का। और विलियम डनबर जो है, डनबर को द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। दो महत्वपूर्ण नाम, बर्न नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड और डनबर द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, आगे बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की। तो जॉन ड्राइडेन को जो है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है
विलियम न्यूबरी। तो विलियम न्यूबरी को फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म माना जाता है और जॉन डोने को पोएट ऑफ लव कहा जाता है। आगे हम सब बात करते हैं तो फादर ऑफ साइंस फिक्शन बुक्स, ज़रूर आप में से साइंस फिक्शन बुक्स या मूवीज़ तो आपने कम से कम साइंस फिक्शन ज़रूर ही देखा होगा, ठीक है। तो H.G. वेल्स को जो है फादर ऑफ साइंस फिक्शन माना जाता है। आगे हम बात करते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडिया, इंग्लिश पोइट्री में भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है, तो निस्सिम एज़ेकिल का जो है भारत में इंग्लिश पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं जॉन डोने की, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। अगर कुछ नाम है यहाँ पर जॉन मिल्टन के बारे में, तो ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये सब जॉन मिल्टन के बारे में। लास्ट वाला नाम था आप आराम से याद कर सकते हैं, ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि ये जो है ज़्यादा इनकी उम्र नहीं थी तभी ये ब्लाइंड हो गए थे, इसलिए इन्हें जो है द ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड कहा जा सकता है। एपिक पोएट, इन्होंने अपनी कौन सी एपिक लिखी थी, तो जी हाँ, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। एडम ईव के बारे में कहानी थी इनकी, जॉन मिल्टन की, एपिक पोएट इन्हें कहा जाता है। आगे लेडी ऑफ द क्रिस्ट कॉलेज इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि जब ये क्राइस्ट कॉलेज में स्टडी करते थे तो इन्हें जो है वहाँ पर यही नाम रखा गया था। आगे द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स और पोएट ऑफ द डेविल्स पार्टी, तो इनके जो है कम से कम 5 जो है इनको इम्पोर्टेंट चीज़ें, इन्हें एपिक पोएट कहा गया, ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स कहा गया, लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज, पोएट ऑफ डेविल्स पार्टी और ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड, ये 5 नामों से इन्हें जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, तो हम देखते हैं अलेक्जेंडर पोप को मॉक हेरोइक पोएट जो है कहा जाता है, किसे, अलेक्जेंडर पोप को। आगे हम यहाँ बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को देखा जाए यहाँ पे तो इतने ढेर सारे इन्हें जो नामों से पुकारा जाता है, द वर्शिपर ऑफ नेचर, बिल्कुल रोमांटिज्म के थे, तो ये जो थे नेचर को जो है बहुत ज़्यादा ही एडमायर किया करते थे। अगर आप बात करें द पोएट ऑफ नेचर, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ठीक है। तो नेचर संबंधित जितने भी नाम थे हम उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ को जोड़ सकते हैं आराम से। इन्हें द लेक पोएट कहा जाता है। लेक पोएट क्यों, क्योंकि इन्होंने जो था, इनका जो बर्थ हुआ था वो लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, यूके के लेक डिस्ट्रिक्ट में। पोएट ऑफ चाइल्डहुड और ईगोटिस्टिकल सम्प्रदाय, ठीक है। तो इन्हें जो है करीब 6 नामों से जाना जाता है, जिसमें नेचर, लेक पोएट तो इनका भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जन्म ही जो था लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बढ़ते हैं आगे की ओर। H.T. कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ के साथी, इन दोनों ने ही मिलकर किसकी रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी, विलियम वर्ड्सवर्थ और H.T. कॉलरिज ने, ठीक है। आगे देखिए तो इन्हें द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म कहा जाता है। अगला पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, ओके। आगे बात करते हैं हम सब वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदी, इन तीनों का जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इस वजह से इन्हें हम सब लेक पोएट कहते हैं। आगे बात करते हैं पी.बी. शेली की, तो इन्हें रिवोल्यूशनरी पोएट और पोएट ऑफ होप एंड रिजनरेशन, इन 2 नामों से पी.बी. शेली को जाना जाता है। आगे के कुछ पॉइंट्स है, जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी कहते हैं, किसे, जॉन कीट्स को। आगे बात करते हैं विलियम ब्लैक को द मिस्टिक पोएट, जॉन कीट्स को चैमलियन पोएट भी कहते हैं। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को कहा जाता है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनका नाम सब जानते होंगे, ये जो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, द ग्रेट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट का नाम क्या था, G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक। तो आगे फिर यहाँ पे G.B. शॉ के बारे में ये बताया गया कि G.B. शॉ को द आइकोनोक्लास्ट भी कहा जाता है। जॉन ऑस्टिन को एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज कहा जाता है। जॉन जेम्स जॉयसे को फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नोवेल, ठीक है। ये पो, एडगर एलन पो को 2 नामों से जाना जाता है, पहला फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री पे और द फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो फादर वाली, जो फाउंडर वाली बातें, उन्हें हम सब जरूर याद रखना है। अगला है हेनरी फील्डिंग को द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहते हैं। सैमुअल जॉनसन फादर ऑफ इंग्लिश 1 एक्ट प्ले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ टेरर, ओके। और फ्रांसेस्को पेट्रार्च को द फादर ऑफ सोनेट, इटालियन सोनेट के जो जनक कौन थे, वो पेट्रार्च थे, ठीक है। और ह्यूमनिज्म के भी फादर कौन है, पेट्रार्च थे। और सर थॉमस वाइट को द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, इटालियन सोनेट की बात करें तो पेट्रॉर्ट्स होते हैं, और इंग्लिश सोनेट की बात करेंगे तो वो कौन से होंगे, थॉमस वाइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था आज की सेशन में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फाउंडर्स और फादर्स और कुछ निक नेम्स को जाना है। इस पीडीएफ को आप जो है लिंक में दी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए के लिंक से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं तथा वहाँ से देख सकते हैं। और हालांकि बात ये वीडियो जो है आपके टीजीटी एग्जामिनेशन इंग्लिश और जो जूनियर एस्टेट है उन दोनों में इक्वली इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं तथा और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो लेट मी नो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।